प्रिय विद्यार्थियों, फिर से केमिस्ट्री के ऑनलाइन क्लास में स्वागत। कल मैंने जो चैप्टर चल रहा था एल्कोहल, ईथर और फिनॉल, इसके 3 पार्ट थे। तीनों ही पार्ट को मैंने फिनिश कर दिया था। कल मैंने ईथर पढ़ाया था, ईथर की बनाने की विधियां, उसकी भौतिक गुण, रासायनिक गुण और उपयोग पढ़ाए थे। आज मैं इसी चैप्टर की एक्सरसाइज कराने जा रहा हूं और वो एक्सरसाइज है, जरा देख लीजिए एक बार। मैं आपको दिखा देता हूं, किताब ले आया हूं मैं। और एक्सरसाइज में ये है, आप देख लेंगे, यहां पर दे रखा है क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। यहां से 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 8 रिएक्शंस मैं आपको बताने वाला हूं। और ये जो रिएक्शंस है देख लीजिए, ये जो रिएक्शन है डाईएथिल ईथर की फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ क्रिया कराई जाती है। उत्तर प्रदेश 2012, 14, 15 और 16। ये भी 2014, 16, ये भी 2011, ये 2015, 16, 2016। यानी ये सारे के सारे प्रश्न बोर्ड एग्जाम में लगातार आए हैं। तो जरा मैं देख लीजिए, जूम करके कैमरे में दिखा देता हूं आप लोगों को कि ये प्रश्न लगातार आए बोर्ड एग्जाम में, वो मैं आपको आज सॉल्व कराने वाला हूं। सो गाइस, आप इसको ध्यानपूर्वक सुनिए और मैं यहाँ पर चलते हैं, कराता हूं आपको। चलते हैं ऑनलाइन क्लास की ओर, ठीक है। तो पहला प्रश्न मैं यहाँ लिख लेता हूं, क्या होता है जब। आज हेडिंग लगा लेते हैं, चलते हैं ऑनलाइन क्लास की ओर। तो यहाँ लिख लेते हैं सबसे पहले, क्या होता है जब। क्या होता है जब, क्या होता है जब। ये बोर्ड में इसी तरह से आता है लिखा हुआ, क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। ये पेपर में लिखा हुआ है और आपको केवल रासायनिक समीकरण, 1 नंबर की एक रासायनिक समीकरण होती है। ये बात ध्यान से सुन लीजिए आप, ठीक है। तो चलते हैं ऑनलाइन क्लास की ओर। तो सबसे पहले इसमें जो दे रखा है, केवल रासायनिक समीकरण दीजिए, क्या होता है जब। मैं लिख लेता हूं। नंबर 1 दे रखिए इसमें एथिल ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड सोडियम एथॉक्साइड के साथ, सोडियम एथॉक्साइड के साथ क्रिया करता है, क्रिया करता है, ठीक है। चलिए ध्यानपूर्वक सुन लीजिए। एथिल ब्रोमाइड, सबसे पहले देखिए, इस तरह की रिएक्शंस करने के लिए हमें उन केमिकल्स कंपाउंड का नाम मालूम होना चाहिए और सबसे बड़ी बात सूत्र मालूम होना चाहिए, तभी हम ये रिएक्शन कर पाएंगे, अर्थात नहीं। और उसके बाद हमको ये पता होना चाहिए कि दोनों के रिएक्शन से कौन सा कंपाउंड बनता है और रिएक्शन बैलेंस कैसे होती है। बस ये पता आपको लग गया, LHS RHS के बराबर होना चाहिए, तो आप रिएक्शन 100% कर लेंगे। सबसे पहले अब यहां जरा ध्यान देंगे, एक पहला दे रखा है एथिल ब्रोमाइड और दूसरा दे रखा है, इसमें कंपाउंड है दूसरा सोडियम एथॉक्साइड। ये रिएक्टेंट है। रिएक्टेंट कहते हैं अभिकारक जो LHS में रहते हैं, L से पहले, और RHS में इनसे प्रोडक्ट बनेगा, तो प्रोडक्ट को रिएक्टेंट के साथ बैलेंस करेंगे। तो जरा ध्यान देंगे, एथिल ब्रोमाइड का सूत्र होता है C2H5 एथिल होता है और इससे Br जोड़ देंगे तो ब्रोमाइड। इसी प्रकार सूत्र को यदि हम याद करें तो यहाँ पर Cl जुड़ जाए तो एथिल क्लोराइड, I जुड़ जाए तो आयोडाइड, F जुड़ जाए तो फ्लोराइड और यहाँ है Br तो ब्रोमाइड। हमें कहा गया है कि एथिल ब्रोमाइड क्रिया करता है सोडियम एथॉक्साइड से, तो सोडियम एथॉक्साइड का सूत्र होता है C2H5ONa। ये सोडियम एथॉक्साइड का सूत्र होता है। जैसे ही सोडियम एथॉक्साइड एथिल ब्रोमाइड के साथ क्रिया करता है, तो देखिए यहां से C2H5 ये, और यहां से OC2H5 ये वाला, इस तरह से कंपाउंड आपका बन जाता है। तो बनता है C2H5O
C2H5 प्लस ये वाला Na और ये वाला Br और बन जाता है NaBr। ठीक है, ये बोर्ड पर लिखाइए कि एथिल ब्रोमाइड का सूत्र है, लिखने की कोई जरूरत नहीं। सोडियम मेथॉक्साइड भी लिखा है, ये भी कोई जरूरत नहीं है, ये मैं लिख देता हूं। इसका नाम है जो हमने बनाया था डाई एथिल ईथर। ठीक है, इसका नाम डाई एथिल ईथर, इसका नाम सोडियम और आगे Br लगा है तो नाम हो जाएगा सोडियम ब्रोमाइड। ठीक है, तो देखिए मैंने केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट कर दिया है कि जब एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम मेथॉक्साइड के साथ कराई जाती है तो डाई एथिल ईथर प्राप्त होता है और साइड प्रोडक्ट के रूप में बनता है सोडियम ब्रोमाइड। आई होप आप लोगों ने ये रिएक्शन समझ लिया। नंबर 2 रिएक्शन पे चलते हैं। नंबर 2 दे रखा है, इसमें कहा गया है, नंबर 2 कहा है इसमें एथिल एल्कोहल के आधिक्य में आधिक्य को कहा है इसमें, कोई नहीं, एथिल एल्कोहल के आधिक्य को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 140 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करते हैं, ये लिखा है। ठीक है, जरा देख लीजिए। अब हमें सबसे पहले वही रिएक्टेंट का मालूम होना चाहिए सूत्र। सबसे पहले एथिल एल्कोहल का सूत्र होता है C2H5OH। ये एथिल एल्कोहल का सूत्र होता है, सभी लोग सुन लें, यहां पर लिख दिया मैंने, प्लस H2SO4, ये सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। अब यहां पर दिया है एथिल एल्कोहल के आधिक्य में, यानी एथिल एल्कोहल आधिक्य का मतलब होता है अधिक मात्रा में है सल्फ्यूरिक अम्ल की अपेक्षा में, और टेम्परेचर कितना जाएगा 140, ये कह रहा है। तो यहां पर C2H5OH प्लस H2SO4, सबसे पहले इन दोनों को मिलाते हैं। तो दोनों को मिलाने के पश्चात यहां से 100 से 100 से 110, यानी 100 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड ताप लेते हैं तो एक कंपाउंड बनता है जिसका नाम होता है C2H5HSO4 प्लस H2O। ये जल का सूत्र होता है, सब जानते हैं। यहां पर ऊपर लिखा गया है एथिल एल्कोहल का सूत्र C2H5OH, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र है आपका H2SO4, है ना, और यहां पर बनता है C2H5HSO4। देखिए यहां से ये क्या अलग हो जाता है, H और ये वाला OH मिलकर H2 बना देता है, इसका नाम है एथिल हाइड्रोजन और सल्फेट। ठीक है, अब हमने इतने टेम्परेचर पर, अब वो एग्जामिनर कह रहा है कि भाई 140 पर गर्म करते हैं, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को इधर ले आए, C2H5HSO4 प्लस आधिक्य का मतलब और डाल लिया हमने C2H5OH, दोबारा से ले लिया और यहां पर ले लिया 140 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। ठीक है, C2H5HSO4 हमने यहां से लिया था, इसमें फिर और एथिल एल्कोहल डाल दिया क्योंकि आधिक्य कहा गया है यहां पर अधिक मात्रा में, तो हमारा बनेगा C2H5 सिंगल बॉन्ड C2H5 प्लस H2SO4। ध्यान दीजिए यहां पर ये रिएक्शन आपकी पूरी कर दी गई है। देखिए सबसे पहले एथिल एल्कोहल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म किया जाता है, 100 डिग्री जितना जल का बॉइलिंग पॉइंट होता है, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है। एथिल हाइड्रोजन सल्फेट में दोबारा से हम एथिल एल्कोहल डालते हैं क्योंकि आगे कहा गया है तो डाई एथिल प्राप्त होता है। ठीक है, रिएक्शन को इतना लिखते हैं और फाइनल रिएक्शन यदि लिखना चाहें, एक रिएक्शन में इसको लिखना चाहें तो देखिए C2H5HSO4 से C2H5HSO4 कैंसिल हो जाएगा,
इस H2SO4 से ये वाला H2SO4 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर H2SO4 निर्जलीकरण का काम करता है, डाई एथिल ईथर बनाकर और जलीय अणु को बाहर निकालने का काम करता है। बिल्कुल प्रैक्टिकली है। सबसे पहले क्या करेंगे, टेस्ट ट्यूब ले लेंगे और टेस्ट ट्यूब में आप एथिल अल्कोहल ले लें, फिर उसके बाद में उसमें H2SO4 डालें। सामने H2SO4 बहुत सावधानी के साथ डालना, त्वचा को, लकड़ी को, कपड़े को बहुत जल्दी जला देता है ना, फफोले डाल देता है। फिर 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दीजिए, थर्मामीटर से नाप लेंगे तो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बन जाएगा। जरा वेपर सी बनने लगा, बॉयल होने लगा तो समझ लो 100 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पहुंच गया। फिर उसके बाद में थोड़ा सा एथिल अल्कोहल और मिला करके तो टेम्परेचर 40 डिग्री और बढ़ा दीजिएगा, बहुत तेजी के साथ बोलने लगेगा तो डाई एथिल ईथर बनके तैयार हो जाएगी। इसमें मीठी मीठी गंध आने लगेगी और त्वचा पे संपर्क में लाएंगे तो ये ठंडक महसूस करेगी और ज्यादा देर सूंघ लिया तो ये बेहोशी उत्पन्न कर देती है डाई एथिल ईथर। ठीक है, इसीलिए इसे शल्य चिकित्सा में यहाँ पर ऑपरेशन होकर वहां पर प्रयोग किया जाता है। अब देखिए फाइनल रिएक्शन में ला रहा हूं, देखिए C2 यहाँ पर C2H5OH। अब देखिए C2H5OH एक ये है और एक C2H5 ये है, तो इसी के आगे डायरेक्ट मैंने लिख दिया 2C2H5OH। आगे यहाँ पर टेम्परेचर वही 140, क्योंकि H2SO4 कट गया है, इसका कोई वर्क नहीं है तो यहाँ पर चाहे तो एरो के ऊपर लिख सकते हैं सांद्र H2SO4, सांद्र H2SO4। यहाँ पर C2H5O C2H5 प्लस H2O, ये हमारी फाइनल रिएक्शन हो जाएगी। ध्यान देखिए, यानी एथिल अल्कोहल को जब एग्जामिनर ने पूछा है कि एथिल अल्कोहल के आदित्य में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 140 सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं तो डाई एथिल ईथर प्राप्त होती है। क्वेश्चन इक्वेशन नंबर 2 कंप्लीट हो गई। तीसरी इक्वेशन नोट कर लेते हैं। तीसरी इक्वेशन इसमें कहा है, पूछा है डाई एथिल ईथर की फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ, नहीं तीसरी ये पूछिए एथिल अल्कोहल की वाष्प को निर्जल एल्यूमिना पर प्रवाहित करते हैं। एथिल अल्कोहल की वाष्प को एथिल अल्कोहल की वाष्प की वाष्प को एथिल अल्कोहल की वाष्प को 250 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर निर्जल एल्यूमिना पर प्रवाहित करते हैं। ठीक है, तो देखिए निर्जल एल्यूमिना से जब प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है, एल्यूमिना का सूत्र जान लेते हैं। सबसे पहले एल्यूमिना का सूत्र क्या होता है, एथिल अल्कोहल का सूत्र क्या होता है। देखिए एथिल अल्कोहल का सूत्र तो वही होता है C2H5OH, ये एथिल अल्कोहल का सूत्र होता है। तो देखिए यहां पर C2H5OH का सूत्र जो होता है हमारा, वो यहां पर एल्यूमिना होता है, तो एल्यूमिना का सूत्र होता है Al2O3। Al2O3 एल्यूमिना का सूत्र होता है और यहाँ टेम्परेचर इसने कहा है कि 250 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, है ना, इस तरह से। तो इसके यहाँ पर जैसे ही इसकी उपस्थिति में हम गर्म करते हैं, ये ध्यान रखने वाली बात है, तो डाई एथिल ईथर ही बनता है C2H5O C2H5 प्लस H2O। इसको बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पर 2 लेना पड़ेगा, रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, और इक्वेशन नंबर 3 चौथी पूछी है उसने, डाई एथिल ईथर की फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ क्रिया कराई जाती है। इक्वेशन नंबर 4 पूछी है, डाई एथिल ईथर की फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से अभिक्रिया कराई जाती है। ठीक है,
डाई एथिल ईथर का सूत्र हमने सब में डाई एथिल ईथर बनाया है, ध्यान देंगे इसमें भी और इसमें भी, तीनों में डाई एथिल ईथर। तो डाई एथिल ईथर का सूत्र याद हो जाना चाहिए C2H5O C2H5 प्लस इसने ये कहा है कि फास्फोरस पेंटाक्लोराइड प्लस PCl5। ध्यान दीजिए कि मतलब फास्फोरस, पेंटा मानी 5, तो Cl का मतलब क्लोराइड, 5 Cl है तो इसलिए पेंटा का शब्द का प्रयोग हुआ है, तो इसका नाम है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। ओके, जैसे ही C2H5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से क्रिया करता है तो एक कंपाउंड बनाया करता है C2H5Cl, इसका नाम एथिल क्लोराइड। ये दोनों को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 लगा देंगे, प्लस PCl5 जब भी एल्कोहल और ईथर किसी भी कंपाउंड के साथ क्रिया करता है तो ये कंपाउंड जरूर बनाता है, ये ध्यान रखने वाली बात है। POCl3 इसका नाम एथिल क्लोराइड और इसका नाम फास्फोरिल क्लोराइड, ठीक है, ध्यान रखने वाली बात है। ये इक्वेशन क्वेश्चन में लिखा है, इसका नाम लिखा है डाईएथिल ईथर, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड इसलिए मैंने लिखा, यहाँ पर लिखा है एथिल क्लोराइड, ये बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा फास्फोरिल क्लोराइड। रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं, C2H5 2 C2H5 Cl टोटल मिला के 5, 2 यहाँ पर और 3 इसके साथ में, एक फास्फोरस एक ऑक्सीजन, तो एक ऑक्सीजन, ठीक है। अगली इक्वेशन नंबर 5 इसने कहा है कि डाईएथिल ईथर सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया कराई जाती है ना। 5वीं इक्वेशन है डाईएथिल ईथर की किसके साथ में, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक आयोडिक लिखा हाइड्रोक्लोरिक, सांद्र हाइड्रो आयोडिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराई जाती है, ठीक। डाईएथिल ईथर का सूत्र होता है C2H5 सिंगल बॉन्ड C2H5, हाइड्रो आयोडिक अम्ल का सूत्र होता है HI। जैसे ही ये इससे क्रिया करेगा C2H5 और ये वाला I, तो C2H5I प्लस C2H5 और O और ये वाला H, C2H5OH। इसका नाम ये लिखा, डाईएथिल ईथर का सूत्र आपको मालूम है, हाइड्रो आयोडिक अम्ल का सूत्र HI होता है, इसका नाम होगा एथिल आयोडाइड। इसका नाम एथिल अल्कोहल, पहले भी बताया है, एथिल अल्कोहल। ओके, C2H5OH। ये 5 रिएक्शन है, इसमें छठी रिएक्शन पूछा गया है। छठी में क्या पूछा गया है, जरा ऊपर से मैं बोर्ड पर जगह नहीं रही है तो आप लोग जरा ध्यानपूर्वक देख लीजिए। 5 रिएक्शंस हो गई आपकी, नोट कर लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक अभिक्रिया बिल्कुल अच्छी तरह से बोर्ड एग्जाम में इसी तरह से जैसे मैंने आपको करके दिखाई इसी तरह से आपको याद करनी है। यो आप लोगों ने नोट कर ली होगी। अगली रिएक्शन में लिख रहा हूं, एक बार आप इनको अच्छी तरह से नोट कर लीजिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं थोड़ी देर रुक जाता हूं, ठीक है। आगे चलते हैं। अब मैं यहां से ये साफ करने के बाद अगली रिएक्शंस जो दे रखी है, मैं अगली रिएक्शन लिखता हूं। एक अभिक्रिया कराता जाऊंगा, उसके हिसाब से आप इसको नोट कर लेना, ठीक है। चलिए, कुछ लोग थोड़ा लिखने की स्पीड कम होती है तो उसके हिसाब से आप लिखते चलिए और मेरे साथ, है ना। अगला है, इसने कहा, छठा क्वेश्चन है, डाईएथिल ईथर की, छठा है डाईएथिल ईथर की
डाई एथिल ईथर की एसिटिल क्लोराइड के साथ क्रिया कराई जाती है। क्रिया कराई जाती है। ठीक, ध्यान देंगे डाई एथिल ईथर का सूत्र आपको मालूम ही है। क्या सूत्र होता है? C2H5O, C2H5 प्लस एसिटिल क्लोराइड का जो सूत्र होता है वो होता है CH3COCl। जैसे ही आपस में क्रिया करते हैं तो देखिए CH3 ये वाला को यहां लग जाता है तो बन जाता एसिटेट ग्रुप बन जाता है CH3C डबल। ये यहां पर एसिटेट ग्रुप है, एस्टर भी कहते हैं इसको। तो वैसे CH3 के साथ एसिटेट ग्रुप है, ध्यान रखना। इससे C2H5 जुड़ जाता है, ये वाला इतना कंपाउंड जुड़ जाता है, यहां से ये इतना कंपाउंड जुड़ जाता है ये। फिर बचता है C2H5 और Cl, C2H5 और C। इसका नाम एथिल, चूंकि इसमें एल का बीटा का ऑर्डर में लिखते हैं, इसका नाम एथिल तो ई पहले आ रहा है और एसिटेट है ना, एथिल एसिटेट लिख सकते हैं इसको। एथिल एसिटेट, एथिल एसिटेट नाम इसका। ठीक है, अगला है यहां पर इसको मिटा देता हूं मैं। अगली रिएक्शन है, सातवीं है भाई डाई एथिल ईथर की। सातवीं इक्वेशन है डाई एथिल ईथर की अंधेरे में क्लोरीन से अभिक्रिया की रासायनिक समीकरण दीजिए। रासायनिक समीकरण दीजिए। ठीक है, ये लिखा। चलिए, तो डाई एथिल ईथर का सूत्र होता है C2H5OC2H5। तो इसमें इसको तोड़ के लिख रहा हूं CH3CH2 सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। तोड़ के क्या लिखा है एथाइल ग्रुप को यहां पर इसलिए तोड़ के लिखा है क्योंकि प्रतिस्थापन अभी की है। यहां से H जो होंगे यहां से नहीं बल्कि यहां से प्रतिस्थापित होंगे क्लोरीन के साथ में। जैसे ही यहां से प्रतिस्थापित होंगे ये क्लोरीन की क्रिया, और ये क्रिया हो रही है अंधेरे में। एरो थोड़ा छोटा बना लेता हूं। अंधेरे में ये क्रिया हो रही है तो यहां पर आप लिख देंगे अंधेरा। प्रकाश में अलग होती है इसलिए यहां लिखना जरूरी है अंधेरा। यहां पर क्लोरीन के साथ में होती है और जैसे इससे क्रिया होती है तो कंपाउंड बनता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH और इससे जुड़ जाता है एक Cl सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH और यहां भी एक Cl जुड़ जाता है सिंगल बॉन्ड CH3। अब जरा देख लेंगे यहां से ये तो बैलेंस पर H कहां गायब हो गए, HCl के साथ जुड़ के यहां पर दो बैलेंस कर लेते हैं। तो HCl ये कंपाउंड में ऊपर लिख देता हूं, HCl दो आपके अलग हो जाते हैं। तो यहां से देखेंगे फंक्शनल ग्रुप जहां से नियरेस्ट होता है, पास होता है, वहां से आईयूपीएसी में लिखना प्रारंभ करते हैं, है ना। तो यहां से ये पहला और यहां से भी पहला। तो 1, 1 डाई क्लोरो, डाई मानी दो, डाई क्लोरो 1, 1 ये पहले नंबर पे लगे हुए हैं दोनों। 1, 1 डाई मानी दो, क्लोरो, डाई क्लोरो और डाई एथिल ईथर,
डाई एथिल ईथर, इनका नाम हो गया, ठीक है, इसका नाम हो गया। चलिए अगली रिएक्शन क्या है, अगली है 8वीं, डाई एथिल ईथर की H2O की 7 अभिक्रिया होती है। चलिए 8वीं इक्वेशन है डाई एथिल ईथर की, डाई एथिल ईथर की H2O यानी H2O के साथ क्रिया होती है, ये पूछा, ठीक है। तो डाई एथिल ईथर का सूत्र होता है C2H5O C2H5, ओके। इसकी क्रिया हमें जल के साथ करानी है, तो जल को आपको समझाने के लिए मैं HOH लिख रहा हूं, क्योंकि सूत्र होता है H2, ठीक है। तो यहाँ पर HOH लिखा है जिससे कि आपको समझ में आ जाए ठीक से, इसलिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूं। तो देखिए यहां से C2H5O और H और C2H5OH, तो आगे जाके कंपाउंड बनेगा C2H5OH, और कितने C2H5? 2। तो ये किसका सूत्र होता है? एथिल एल्कोहल का। यदि ध्यान दीजिए, सीधी सीधी बात यह है कि यदि डाई एथिल ईथर को आप जल में घोलते हैं तो एथिल एल्कोहल बनके तैयार हो जाता है। तो देखिए ये 8 इक्वेशन की मैंने दोबारा से दिखा देता हूं। ये 8 इक्वेशन दे रखी थी और सभी बोर्ड एग्जाम में आई हुई हैं 8 इक्वेशन, यहां तक 8 नंबर तक ये थी। तो 8 नंबर तक मैंने जो है कंप्लीट आपको करा दिए। आई होप आप लोग भी इसको अच्छी तरह से नोट कर लेंगे और सीखेंगे, ठीक है। फिर इसी में से आपका टेस्ट ले लेंगे, ओके। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।